नमस्कार मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, कल हम लोग टेट में संभावित प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे थे। कल हमने व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखे। आज हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आप सभी के लिए जो हमारे साहित्य है, संस्कृत का साहित्य है, उस साहित्य से कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो आइए मित्रों, आज हम उन प्रश्नों के विषय में चर्चा करते हैं जो हो सकता है कि आपको अपने यूपी टेट की परीक्षा में या प्रश्न पत्र में देखने को मिले। तो आइए मित्रों, देखते हैं हम। हमारा सर्वप्रथम क्वेश्चन है, जैसे जो हमारे ग्रंथ और रचनाकार है, तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है कालिदास का। तो मित्रों, सबसे पहले जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास के रूपकों की संख्या कितनी है, आइए मैं लिखती हूँ। तो हम लोग देखते हैं मित्रों, कालिदास के रूपकों की संख्या। तो मित्रों, आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न में सीधे सीधे रचनाएं ना पूछकर सिर्फ रूपकों के विषय में पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि कालिदास के रूपकों की संख्या कितनी है। यदि आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि कालिदास की कुल रचनाओं की संख्या कितनी है, तो आप उसका आंसर साथ लगा सकते हैं, किंतु यहाँ रूपकों के विषय में पूछा गया है, तो जो कालिदास के रूपक हैं उनकी संख्या 3 है। आइए उन 3 रूपकों के विषय में भी हम जान लेते हैं, जो कि उनमें से है एक अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। द्वितीय है मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम। और जो तृतीय रूपक है वो है उनका विक्रमोर्वशीयम। तो मित्रों, आपने देखा कि कालिदास के जो रूपक हैं, रूपक अर्थात जो नाटक हैं, उन नाटकों की संख्या 3 है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम है। यदि इन रूपकों के अतिरिक्त आपसे पूछा जाता है कि उनकी कुल कितनी रचनाएं हैं, तो वो रचनाएं मित्रों 7 हैं। तो आगे देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जो कादंबरी हमारी रचना है, कादंबरी, इस कादंबरी के प्रणेता कौन है? प्रणेता अर्थात रचनाकार कौन है? तो मित्रों, कादंबरी के जो रचनाकार हैं वो बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट अर्थात कादंबरी की रचना जो की है वो बाणभट्ट ने की है। यदि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कादंबरी में जो रस है वो रस कौन सा है मित्रों, तो उसका प्रश्न भी हो जाता है कि कादंबरी में जो रस है, वो हमारा श्रृंगार रस है। ठीक है मित्रों, तो हमने जाना कि जो कादंबरी की रचना की है वो हमारे महाकवि बाणभट्ट ने की है, और जो कादंबरी में प्रमुख रस है वो हमारा श्रृंगार रस है। अगला देखते हैं मित्रों कि जो हमारी रचना है किरातार्जुनीयम। इस रचना की रचनाकार कौन है? तो इस रचना की जो रचना की है वो हमारे महाकवि भारवी ने की है। महाकवि भारवी। यदि आपसे किरातार्जुनीयम का नायक पूछा जाता है मित्रों, तो जैसा कि इस रचना में ही दे दिया गया है कि किरात प्लस अर्जुनीयम, अर्थात किरात जो कि हमारे किरात वेशधारी भगवान शिव थे, तथा साथ में ही दिया है अर्जुनीयम अर्थात अर्जुन। तो जो हमारे अर्जुन है वही किरातार्जुनीयम के नायक है, और इसकी रचना भारवी ने की है। तथा इसकी शैली या रीति के विषय में हम बात करते हैं कि किरातार्जुनीयम जो प्रयुक्त
रीति है, तो रीति मित्रों हम जानते हैं कि इसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। जो हमारी किरातार्जुनीयम रचना है इसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। अगला मित्रों हम देखते हैं कि जो हमारे कुछ बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी का जैसा आप सभी ने नाम सुना होगा, तो हम देखते हैं जो हमारे बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं, बृहत्त्रयी। तो बृहत्त्रयी जैसा आप देख रहे हैं कि त्रयी, त्रयी माने होता है तीन, अर्थात इसमें 3 ग्रंथों के विषय में बात की गई है। तो उसमें भी क्या बृहत, बृहत माने बड़े, अर्थात जो बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि बृहत्त्रयी में जो हमारा सर्वप्रथम ग्रंथ आता है वो आता है मित्रों किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम। तथा द्वितीय जो हमारा ग्रंथ है वो होता है शिशुपाल, शिशुपाल वधम। तथा जो हमारा तृतीय ग्रंथ है वो हमारा है नैषधीय, नैषधीय चरितम, चरितम। तो आपने जाना मित्रों के जो बृहत्त्रयी हमारे ग्रंथ हैं उनमें किरातार्जुनीयम जो कि भारवी की रचना है, शिशुपाल वधम जो कि हमारे महाकवि माघ की रचना है, तथा नैषधीय चरितम जो हमारे श्री हर्ष की रचना है। इन लोगों ने इसकी रचना की है। अगर हम इनके सर्गों की बात करते हैं मित्रों, तो किरातार्जुनीयम में हमें 18 सर्ग मिलते हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, तथा नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। ठीक है मित्रों, तो हम लोगों ने जाना कि जो हमारे बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं वो किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम है, तथा इनमें क्रमशः सर्गों की जो संख्या है वो किरातार्जुनीयम में 18 है, शिशुपाल वधम में 20 है, तथा नैषधीय चरितम में 22 है। अब हम लोगों ने बृहत्त्रयी के विषय में जाना, तो साथ ही साथ मित्रों हम लघुत्रयी की भी चर्चा करते हैं। जो हमारे लघुत्रयी ग्रंथ हैं, लघुत्रयी। तो लघुत्रयी का मतलब लघु माना होता है छोटा, त्रयी माने 3, जो अर्थात जो हमारे 3 ऐसे ग्रंथ जो छोटे हैं किंतु जिनका हमारे साहित्य में बहुत अधिक नाम है। तो वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। उनमें से एक ग्रंथ है हमारा रघुवंशम, द्वितीय है हमारा कुमार संभवम, कुमार संभवम, तथा जो तृतीय हमारा ग्रंथ है वो है मेघदूतम, मेघदूतम। तो मित्रों ये तीनों ही रचनाएं जो लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं उसकी रचना महाकवि कालिदास के द्वारा की गई है। रघुवंश में 19 सर्ग हैं, कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, तथा जो हमारा मेघदूत है वो 2 खंडों में बटा हुआ है, जो कि पूर्व में और उत्तर मेघ के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों इसी चीज को हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारा रघुवंशम और कुमार संभवम है ये दोनों महाकवि कालिदास के महाकाव्य है, और जो हमारा मेघदूत है इसको हम खंड काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, गीति काव्य या संदेश काव्य भी, संदेश या दूत काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं। अर्थात रघुवंशम कुमार संभवम हमारे महाकाव्य हैं, तथा मेघदूत उसको हम खंड काव्य, गीति काव्य, संदेश या दूत काव्य भी कहते हैं। अब मित्रों हम अगला जानते हैं, जैसे कि हम लोग अभी महाकवि कालिदास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो हम मित्रों एक हमारी जो महाकवि की उपाधि है तो उनको एक दीप शिखा, दीप शिखा, दीप शिखा जो उपाधि है वो किस महाकवि की उपाधि है। तो मित्रों कालिदास की ही जो हमारे महाकवि कवि कुल गुरु कालिदास बोले गए हैं, इनकी महाकवि कवि कुल गुरु के अतिरिक्त दीप शिखा भी एक महत्वपूर्ण उपाधि है। तो मित्रों हम लोगों ने इतना जाना। आगे हम देखते हैं कि हमारे आते हैं शतक त्रय, शतक
शतक त्रय। शतक त्रय, जो शतक त्रय के रचनाकार माने जाते हैं मित्रों, वो माने जाते हैं हमारे भर्तृहरि। भर्तृहरि तथा इन्होंने 3 शतकों की रचना की है। तो वो शतक देख लेते हैं हम। पहला जो इनका शतक है वो है मित्रों श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक। जो द्वितीय शतक है वो है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक तथा जो इनकी प्रमुख रचना है वो है इनमें नीति शतक। नीति शतक। तो शतक त्रय अर्थात इन्होंने 3 शतकों की रचना की है, इसीलिए भर्तृहरि को शतक त्रय भी कहा जाता है। तो इनके जो शतक त्रय हैं उनमें श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक हैं। ठीक है मित्रों, यदि आपसे इस प्रकार एक क्वेश्चन और किया जाता है कि हमारे साहित्य के क्षेत्र में या संस्कृत के साहित्य के क्षेत्र में जो प्रथम नाटककार हुए हैं या प्रथम रूपककार हुए हैं, तो ऐसे कौन से महाकवि हैं जो प्रथम नाटककार हुए हैं? तो जो हमारे महाकवि भास हैं वो प्रथम नाटककार हैं। तथा मित्रों इनके जो नाटक हैं उनकी संख्या 13 है। जो इनके रूपक हैं वो 13 रूपक हैं। हम देखते हैं मित्रों कि एक हमारी और महत्वपूर्ण रचना है उत्तराम चरितम। उत्तराम चरितम। तो जो उत्तराम चरितम है ये किस विधा की रचना है? तो मित्रों ये नाटक है। ये हमारा नाटक है तथा जो इसके रचनाकार हैं वो भवभूति हैं। जो हमारे महाकवि भवभूति हैं उन्होंने उत्तरामचरितम नाटक की रचना की है। तथा जो भवभूति है उनके मित्रों 3 नाटक माने जाते हैं। यदि पूछा जाता है आपसे कि भवभूति के कुल रूपकों की संख्या है, रूपकों की संख्या, तो मित्रों इनके नाटकों या रूपकों की संख्या भी 3 मानी गई है, जो कि उत्तरामचरितम, आप देखिए हम लिख देते हैं उत्तरामचरितम, महावीर चरितम तथा मालती माधवम। तो जो भवभूति के कुल रूपक हैं वो 3 हैं, जिनमें प्रथम उत्तरम चरितम, महावीर चरितम तथा मालती माधवम है। अगला एक हमारा ग्रंथ और है जो कि मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम, जैसा कि मित्रों जो शूद्रक की रचना है, जो हमारे महाकवि शूद्रक हैं, शूद्रक की रचना, शूद्रक का ग्रंथ या रचना, तो इनके ग्रंथ का जो नाम है वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। और इस शब्द का अर्थ होता है मित्रों मृत माने, अर्थात इसको हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाएगा मृत धन सकटिकम, अर्थात मिट्टी की गाड़ी। मृत माने मिट्टी और शकटिक माने सकटी माने होता है गाड़ी, तो अर्थात मृच्छकटिक का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। इसका नामकरण जो मित्रों हुआ है वो इसी ग्रंथ के 6वें अंक में एक मिट्टी की गाड़ी की घटना को लेकर इस ग्रंथ का नामकरण किया गया है। तथा इसमें यदि पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो मित्रों ये जो मृच्छकटिकम है ये एक प्रकरण ग्रंथ है तथा इसमें 10 अंक हैं। 10 अंक। यदि इसका नायक पूछा जाता है आपसे तो नायक इसका चारुदत्त है और नायिका वसंत सेना है। वसंत सेना जो कि एक गढ़ी का नायक है। अगला मित्रों हम कुछ 1-2 प्रश्न और देखते हैं, जैसे कि महाकवि हमारे जो कालिदास हैं उन्हीं की रचनाओं से संबंधित है। जैसे कि जो हमारा ग्रंथ है कुमार संभवम, ये भी हमारे महाकवि कालिदास का ही महाकाव्य है। कालिदास का
महाकाव्य है तथा इसमें मित्रों 19 सर्ग हैं। 19 इसमें 17 सर्ग हैं। 17 सर्गों में अंकित विभाजित किया हुआ हमारा कुमार संभवम नाटक है। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यहाँ छूटा जा रहा है, उसको भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं। तो व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं वो कौन कौन से, उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो प्रथम है हमारे वो है पाणिनि, महर्षि पाणिनि। द्वितीय जो है वो कात्यायन, इन्हीं का दूसरा नाम वरुणची है मित्रों। और जो तृतीय है वो है हमारे पतंजलि। अब आप जैसे कि जानते हैं मित्रों कि पाणिनि की जो रचना है वो है अष्टाध्यायी। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, अष्ट माने 8, अध्याय माने अध्यायों वाली, अर्थात पाणिनि की जो अष्टाध्यायी रचना है इसमें 8 अध्याय हैं। और जो कात्यायन है वो हमारे वार्तिककार माने जाते हैं। कात्यायन, इन्होंने वार्तिक लिखा हुआ है तो इसलिए इनको वार्तिककार माना जाता है। और जो हमारे अंतिम त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं पतंजलि, इनकी रचना है महाभाष्य। इसीलिए मित्रों हम पतंजलि को महाभाष्यकार भी कहते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।